अगर आप भी एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि अब आपको जो है एसबीआई से लोन लेना जो है ये महंगा हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए अब आपको जो ईएमआई देनी पड़ेगी उसमें जो है इजाफा हो चुका है। क्या कुछ कारण है उसकी जानकारी भी जो है आपको दे दें, लेकिन इसी के पहले जो है आपको बताएं, जहां पर देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं तो इन्होंने जो है अपने कस्टमर्स को जो है कहीं ना कहीं झटका जो है वो दे दिया है और बैंक ने अपने कर्ज की जो दरें हैं या फिर बात करें अगर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट की तो इसमें जो है इन्होंने बढ़ोतरी कर दी है। इसके बाद एसबीआई से लोन लेना जो है वो अब महंगा हो जाएगा और ईएमआई पर जो है आपको ज्यादा पैसा जो है वो खर्च करना पड़ेगा। आपको बताएं, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो रेपो रेट्स हैं उसमें जो है हाइक हुई है और ये हाइक होने के बाद जो है लोन महंगा करने वाले जितने भी बैंक्स हैं उनकी लिस्ट में अब देश के सबसे बड़े बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी जो है उस लिस्ट में एंट्री हो गई है। और पिछले साल यानी 2022 की अगर बात करते हैं तो इसमें जहां पर इन्फ्लेशन जो है वो काफी ज्यादा हो चुकी थी, यानी कि महंगाई है वो जो है काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और उसको जो है काबू में करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है एक के बाद एक लगातार 5 बार जो है रेपो रेट में जो है उन्होंने बढ़ोतरी की थी। और आरबीआई के ये जो उनकी तरफ से ये जो सख्त कदम उठाए गए थे, इस कदम की वजह से भले ही लोगों पर काफी ज्यादा बोझ जो है वो पड़ा हो, लेकिन महंगाई की जो दरें थी वो कहीं ना कहीं जो है दायरे में आ गई थी, यानी कि उसे जो है कंट्रोल कर लिया गया था। हालांकि महंगाई जो है ये काबू में आने के बाद रिजर्व बैंक ने अब रुख नहीं बदला और इस साल की जो पहली एमपीएस मीट हुई है उसमें एक बार फिर रेपो रेट बढ़ाने का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। इस बार रेपो रेट में जो है 25 बेसिस पॉइंट या फिर 0.25% की बढ़ोतरी जो है ये की गई है और इसके साथ ही रेपो रेट बढ़कर जो है वो अब 6.50% जो है ये हो गया है। और हर बार की तरह रेपो रेट बढ़ने के बाद तमाम जो बैंक हैं उनके द्वारा कर्ज की जो दरें हैं वो बढ़ाने की जो आशंका है ये जो है बढ़ जाती थी और उसके अनुरूप ही अब सब कुछ जो है देखने को मिल रहा है। इसी बीच जो है आपको बताएं, आरबीआई रेपो रेट हाइक के बाद कई बैंकों ने अपना कर्ज जो है वो महंगा कर दिया और अब इस लिस्ट में जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भी जो है शामिल हो चुका है। एसबीआई की वेबसाइट के मुताबिक एसबीआई ने एमसीएलआर में 10 बेसिस पॉइंट की जो वृद्धि है ये जो है उन्होंने की है और इस फैसले के बाद होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन या फिर पर्सनल लोन जो है समेत सभी तरह के जो कर्ज हैं वो महंगे हो गए हैं और ईएमआई जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ बता दें कि कर्ज की जो बदली हुई दरें हैं वो बुधवार यानी 15 फरवरी 2023 से जो है लागू हो गई हैं और जो ताजा बढ़ोतरी हुई है उसके बाद एसबीआई की जो लोन दरें हैं उसमें जो चेंजेस आए हैं उसके मुताबिक एक दिन के लोन के लिए एमएलसीआर जो है वो 7.85% से बढ़कर अब 7.95% जो है ये बढ़ गया है। तो यानी कि अगर आप एसबीआई से लोन लेने की सोच रहे हैं तो अब ये लोन लेना जो है आपको महंगा पड़ेगा। इसी बीच एसबीआई ने एक महीने के लोन के लिए जहां एमसीएलआर जो है 8% से बढ़ाकर 8.10% जो है ये कर दिया है और 3 महीने के लिए 8.10%, 6 महीने के लिए 8.30% की जगह अब 8.40% जो है ये जो है इन्होंने बढ़ोतरी की है। वहीं 1 साल के लिए अगर आप कर्ज ले रहे हैं तो उसकी जो दर है वो 8.40% से बढ़ाकर जो है 8.50% जो है ये कर दिया गया है। तो ये जो है जानकारी है जहां जो भी एसबीआई के कस्टमर्स हैं या फिर जो एसबीआई से जो लोन लेना चाहते हैं, तो अगर आप जो है लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपको जो ईएमआई जो है इस बार भरनी पड़ेगी वो जो है काफी ज्यादा होगी और लोन लेना जो है आपको इस बैंक से अब महंगा पड़ जाएगा। चलिए अपडेट में फिलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाजत।